नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है सच्चे न्याय की परख। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर अपनी न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में न्याय पाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन जब मामला बहुत उलझा हुआ होता था तो उसकी गुत्थी सुलझाने का जिम्मा उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल को दिया जाता था। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान रोता हुआ आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने रोते हुए अकबर से कहा, जहांपना, मेरी मदद कीजिए। मेरी पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और दावा कर रहा है कि वह उसकी है। मैंने सालों मेहनत से वह जमीन जोती बोई है, लेकिन अब वह जबरदस्ती उसे अपना बता रहा है। अकबर ने गंभीरता से किसान की बात सुनी। फिर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल, इस मामले की गहराई से जांच करो और सच्चाई का पता लगाकर न्याय करो। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से उनकी बातें सुनी। पड़ोसी जोर जोर से अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था, जबकि गरीब किसान दुखी था, लेकिन अपनी जमीन के प्रति उसका लगाव साफ झलक रहा था। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम इस विवाद को हल करने के लिए एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। चलो, हमें उस खेत में ले चलो जहां यह जमीन है। अकबर, बीरबल, किसान और पड़ोसी सभी खेत पे पहुंचे। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, अब तुम दोनों इस मिट्टी को अपने हाथों में लो और महसूस करो। गरीब किसान ने जमीन की मिट्टी को अपने हाथों में उठाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मिट्टी को प्यार से सहलाया और कहा, यह वही जमीन है जिस पर मैंने सालों मेहनत की है। इसकी हर कण में मेरी मेहनत जुड़ी है। जब मैंने इसे जोता, बीज बोए और सिंचाई की, तब जाकर यह उगाने लायक बनी। वही पड़ोसी ने भी मिट्टी उठाई, लेकिन वह इसे यूं ही देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसने बस सामान्य ढंग से मिट्टी को देखा और वापस फेंक दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, असली मालिक वही होता है जो अपनी चीज से प्रेम करता है। इस किसान का अपनी जमीन से लगाव साफ दिख रहा है, जबकि यह व्यक्ति केवल झूठा दावा कर रहा है। अकबर ने पड़ोसी को गलत ठहराया और किसान को उसकी जमीन लौटा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें तीन सीख मिलती है। पहली, सच्चे अधिकार को भावना और मेहनत से पहचाना जाता है, ना कि केवल शब्दों और दावों से। दूसरी सीख, ईमानदारी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और तीसरी सीख ये मिलती है कि न्याय हमेशा सूझबूझ और बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपका दिन शुभ हो।